नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज आप सभी के मध्य में हम सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग एक बार कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। सेशन आपके लिए बड़ा ही खास होने वाला है। पहली बार चैनल के ऊपर आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ में। मुझे थोड़ी चाय दो। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? समुदायवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक। मुझे थोड़ी चाय दो विकल्प आपके सामने है। विशेषण का भेद पूछा जा रहा है, तो आप सभी अपना उत्तर इस क्वेश्चन के लिए दिए हैं विकल्प बी, तो बिल्कुल सही होगा। यानी कि परिमाणवाचक है, मात्रा का बोध करा रहा है ये थोड़ी चाय। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है। ये वाक्य किस प्रकार का है? प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक। तो कौन सा जवाब आपका सही होगा? प्रश्नवाचक तो है नहीं, आज्ञा दी नहीं जा रही, निषेध का बोध नहीं होता है, तो कौन सा उत्तर बचेगा? विकल्प सी, विस्मयवाचक। फिर अगला क्वेश्चन है, विशेषण के कितने भेद हैं? 6, 8, 2, 4। हमने आपको बताया है कई बार विशेषण के कितने भेद हैं। तो आप सभी लोगों का आंसर इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 4 तो राइट माना जाएगा। यानी विशेषण के 4 भेद हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, वह ऊपर नीचे जाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? वह जाता रहता है ऊपर नीचे। इस वाक्य में कौन सा अव्यय का पद है? तो आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प डी, ऊपर नीचे, तो राइट माना जाएगा। यही आपका अव्यय है इस वाक्य में। अगला क्वेश्चन है, मुझे उसका मीठा गाना अच्छा लगता है। वाक्य में क्रिया विशेषण का पद कौन सा है? लगता है, मुझे उसका, अच्छा, मीठा गाना। कौन सा इसमें क्रिया विशेषण का पद है? तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए उत्तर आ रहा विकल्प डी, मीठा गाना, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। यही है क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। वाक्य में विशेषण पद है। बिगड़ गई, उनकी आर्थिक स्थिति, तो कौन सा इसमें है आपका विशेषण पद? आप लोगों का जवाब आया विकल्प सी, आर्थिक, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। यही आपका विशेषण का पद है। और संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उसने कविता पढ़ी होगी। इसमें काल कौन सा है? आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत। किस प्रकार का ये वाक्य है? उसने कविता पढ़ी होगी। तो आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प सी, तो बिल्कुल ठीक होगा। यानी संदिग्ध भूत है। कविता पढ़ी होगी का मतलब क्या है? पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, अर्थात ये संदिग्ध काल में जाएगा। उसके बाद में इसमें संदेह बना रहता है। संदिग्ध भूतकाल में, भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं। आसन्न भूतकाल में क्रिया की समाप्ति निकट में या तत्काल सूचित होती है। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय स्पष्ट बोध होता है और क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीतता है। जैसे उसने मुरारी को मारा, तो ये क्या है? यहाँ पे पूरा पूरा वाक्य पूर्ण भूत की ओर जा रहा है। सामान्य भूत में क्या होता है? जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, जैसे मोहन आया, सीता गई इत्यादि।
फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है? यह कोई काम नहीं है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, ऐसा न कोई आ जाए, तुम क्या खरीद रहे हो। संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प बी तो ठीक होगा। वो कौन है जो पड़ा रो रहा है। फिर जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि जो, सो आदि। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में विशेषण शब्द को छांटना है। कविंत, आचरण, जनपद, गंभीर, कौन सा है इनमें विशेषण? तो आप अपना उत्तर दिए हैं विकल्प डी गंभीर, तो राइट माना जाएगा। यही क्या है आपका विशेषण का शब्द है। फिर उसके बाद में जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहा जाता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, वह इधर उधर घूमती रहती है, वाक्य में अव्यय क्या है? रहती है, इधर उधर, वह, घूमता, कौन सा है इसमें अव्यय का पद? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प बी इधर उधर, तो बिल्कुल सही होगा, यही आपका अव्यय है इस वाक्य में। जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। और उपयुक्त वाक्य दिशावाचक अव्यय है, क्योंकि इसमें दिशा का बोध होता है, जैसे इधर उधर, जिधर, दूर, परे, अलग, दाहिने, बाएं, आर पार इत्यादि। फिर अगला क्वेश्चन है, विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता है? विशेष्य, क्रिया, लिंग, वचन। तो विशेषण पद का परिचय देते समय जो है क्रिया को बताना आवश्यक नहीं होता है, यही आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई, वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? सुश्री, हिमा दास, प्रथम, दौड़। तो इसमें भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? आप सभी का जवाब विकल्प डी आ रहा है, दौड़, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। यहाँ पर क्रिया को भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ क्योंकि दौड़ना क्रिया से दौड़ भाववाचक संज्ञा शब्द बना हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, वाक्य में क्रिया विशेषण वाला पद कौन सा है? आपको बताना है। परीक्षा नज़दीक है, कुछ पढ़ भी लो, परीक्षा नज़दीक, कुछ पढ़ भी लो, यानी क्रिया विशेषण वाला पद इसमें कौन सा है? तो अब सभी का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा विकल्प सी, कुछ, तो उत्तर आपका सही होगा। ये क्या है? क्रिया विशेषण का पद है। वाक्य में कुछ क्रिया विशेषण पद है क्योंकि ये पढ़ना क्रिया की विशेषता बता रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है, विशेषण इसमें से छांटना है। शक्ति, प्रभा, सन्यासी, पाक्षिक, कौन सा इसमें है विशेषण? तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प डी, पाक्षिक, तो राइट आंसर होगा। यही क्या है? आपका विशेषण का शब्द है। यहाँ पक्ष संज्ञा विशेष है, इसमें एक प्रत्यय लगाकर पाक्षिक विशेषण शब्द बना हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? सीखना, लिटाना, जगाना, बुलाना, कौन सी नहीं है इसमें प्रेरणार्थक क्रिया? तो आप सभी अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प ए, सीखना, तो सही जवाब होगा। बाकी लिटाना, जगाना, बुलाना, ये सब क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया के शब्द हैं, उदाहरण हैं। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जैसे लिटाना, जगाना, बुलाना, दिलाना, लिखाना, पिलाना इत्यादि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है?
व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। दासत्व जो है किस प्रकार की संज्ञा है, आप सभी को बताना है। तो आप लोगों का जवाब विकल्प डी आ रहा है तो ठीक होगा, यानी दासत्व ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। यहाँ दासत्व में दास जातिवाचक संज्ञा है, जिसमें त्वा प्रत्यय लगाकर दासत्व भाववाचक संज्ञा शब्द बना हुआ है। और भाववाचक व द्रव्यवाचक संज्ञा प्रायः बहुवचन इसका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणबोधक, निश्चित संख्यावाचक। तो सब पेड़ में ये सब क्या है, किस प्रकार का विशेषण है? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प बी, अनिश्चित संख्यावाचक। तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। फिर हम सभी आगे बढ़ेंगे। अगला आपका जो है क्वेश्चन है, पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध। पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, क्रिया विशेषण पदबंध। तो बिल्कुल सही माना जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्रिया की विशेषता बताने वाले पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं, और ये हमेशा क्रिया के पहले प्रयुक्त होता है। उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है, विधेय के अंतर्गत आता है। क्या आता है विधेय के अंतर्गत? क्रिया, कर्ता, कर्म व क्रिया, कर्म। विधेय के अंतर्गत क्या आता है? आप सभी अपना जवाब विकल्प सी दे रहे हैं, कर्म व क्रिया। तो बिल्कुल सही होगा, यही विधेय के अंतर्गत आता है। वाक्य के उद्देश्य और विधेय दो भेद होते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य कहलाता है, इसमें कर्ता का विस्तार होता है। और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, परिमाण बोधक, विस्मयादि बोधक। अव्यय का भेद इसमें कौन सा नहीं है? तो आप सभी जानते हैं, आपका जवाब आ रहा विकल्प सी, यानी परिमाण बोधक। तो ठीक माना जाएगा, ये अव्यय का कोई भेद नहीं है। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे शब्द जिनके लिंग, वचन, पुरुष, कारक का काल आदि में कोई प्रभाव यानी परिवर्तन, विकार नहीं होता है, वे अभिकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं। और अव्यय के मूलतः चार भेद हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। आपका अगला क्वेश्चन है, कतिपय हिंदी वैयाकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? क्रिया के लिए, विशेषण के लिए, संज्ञा के भेद के लिए, सर्वनाम के लिए। तो संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आप सभी का जवाब विकल्प सी आ रहा है, संज्ञा के भेद के लिए। तो उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। संज्ञा के निम्न भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला उत्तर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? मेजपोश, मिठास, सौतेला, सरलता। विशेषण कौन सा है इसमें? तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प सी, सौतेला। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। यह क्या है? इसमें विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कौन, कोई, उसने, 10 गुना। इसमें कौन सा सर्वनाम नहीं है? आपका जवाब आ रहा विकल्प डी, 10 गुना। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा, ये सर्वनाम नहीं है। बाकी कौन, कोई, उसने ये सब सर्वनाम है। अगला है, हिंदी में काल निर्धारण में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? संज्ञा का, सर्वनाम का, क्रिया का, विशेषण का। तो काल निर्धारण में किसका योगदान रहता है महत्वपूर्ण? क्रिया का। और रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और
अकर्मक क्रिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? गरीब, गरीबी, गरीबों, गरीबतम। तो आप सब जानते हैं इनमें से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। आप लोगों का उत्तर विकल्प बी आ रहा है, गरीबी। तो बिल्कुल ठीक होगा, गरीबी क्या है? भाव है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। गरीब एक विशेषण शब्द है और गरीबतम विशेषण की ये जो है उत्तमावस्था है। विशेषण के 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था एक है, उत्तरावस्था और तीसरी उत्तमा अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, मजदूर मालिक के यहाँ रहता है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद है। रेखांकित क्या है यहाँ? संबंध सूचक अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दिशा संकेतक क्रिया विशेषण, संकेतवाचक अव्यय। तो मालिक मजदूर के यहाँ रहता है, इसमें यहाँ जो आपका है ये क्या है? संबंध सूचक अव्यय है। क्या है? संबंध सूचक अव्यय। आगे बढ़ेंगे हम लोग। जिन शब्दों की वजह से संज्ञा और सर्वनाम का संबंध किन्हीं और शब्दों से जुड़ता हो वहाँ पर संबंध बोधक अव्यय होता है, जैसे कमरे के बाहर सामान रखा हो। अगला क्वेश्चन है आपका, पदबंध को बताना है, इसमें कौन सा है जो रेखांकित है। वाक्य है, सुनिए, आपने खाना खा लिया हो तो सो जाइए। सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो इसमें कौन सा पदबंध है? क्वेश्चन नंबर 212 में आपका उत्तर आ रहा विकल्प डी, क्रिया विशेषण पदबंध है। इसमें खाना खा लिया में। हम सभी आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। यह पूछ रहा है इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो क्वेश्चन नंबर 213 के लिए आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, यानी कि 3 तो राइट होगा। ये क्या है? निश्चयवाचक। यहाँ निश्चित है कि यह है। फिर सर्वनाम और शब्द, आप ये निजवाचक है, मैं और तुम ये पुरुषवाचक है, जो सो ये संबंधवाचक है। आप सभी का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? आपको बताना है सर्वनाम पद। राधा, वह, सुंदर, विभीषण। तो आप सभी को इसका उत्तर बखूबी पता है, इसमें सर्वनाम कौन सा है। तो आप लोगों का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प बी, यानी कि वह ये क्या है? सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जबकि राधा, विभीषण ये क्या है? दोनों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और सुंदर ये जो है विशेषण आपका है। अगला क्वेश्चन है, क्या है? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? चिन्हित कीजिए संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। तो हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण विकल्प ए, यानी संज्ञा के आधार पर किया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रहीम किस तरह की संज्ञा है? आपको बताना है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। रहीम किस प्रकार की संज्ञा है? तो आप सभी का जवाब इसके लिए आ रहा विकल्प है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही और सटीक माना जाएगा। किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम का बोध जहाँ होता है वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, जैसे राम, सीता, गंगा इत्यादि। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वह तो घर रिक्त स्थान बैठा था। के बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, में अधिकरण कारक, के सामने समुच्चय बोधक अव्यय, के भीतर संबंध बोधक अव्यय। यानी यहाँ पर अव्यय और उसका भेद बताना है। तो 217 के लिए आपका जवाब आ रहा विकल्प डी, तो बिल्कुल ठीक होगा। यानी वह तो घर के भीतर बैठा था, इसमें संबंध बोधक अव्यय है और के भीतर यहाँ पर लगेगा रिक्त स्थान में। हम सभी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप वहाँ मत जाइए। रेखांकित पद में क्या है? निषेधवाचक, अनुपात, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जाइए क्रिया का विशेषण,
स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जाइए क्रिया का विशेषण। क्या पूछ रहा है, आप वहाँ मत जाइए, यानी मत जो लगा हुआ है इसका पद परिचय बताना है, किस प्रकार का पद है। तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, निषेधवाचक, तो राइट माना जाएगा, यानी आप वहाँ मत जाइए। मत क्या है, ये मना करने को सूचित कर रहा है, अर्थात निषेधवाचक अव्यय आपका होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में विधेय विशेषण है। क्या पूछ रहा है, विधेय विशेषण। सुशीला बढ़िया काम करती है, पके फल ही प्रयोग में लाने चाहिए, सभी को नीली छतरी चाहिए, मेहुल का घर आलीशान है। तो किस वाक्य में है आपका विधेय विशेषण। आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प डी, तो उत्तर आपका सही होगा, यानी मेहुल का घर आलीशान है। ये किस प्रकार का वाक्य है, विधेय विशेषण का वाक्य है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, इसमें पदबंध कौन सा है, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो पुरस्कार पाने वालों में कौन सा पदबंध है, आप सभी का जवाब विकल्प ए है, यानी संज्ञा पदबंध। तो विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसमें आप सभी लोगों ने सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी ने देखे। आप कोई भी परीक्षा देने जाइए, ये सभी प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, और कई सारे प्रश्न तो हूबहू यहीं से पूछ ही लिए जाएंगे। और आप सभी को लगता है मेहनत आप के लिए जो है सही दिशा में की जा रही है, तो सेशन को लाइक और शेयर करना अपने अधिकतम साथियों में बिल्कुल भी मत भूलिए, और अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए, और हम आप सभी को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। और उन सभी विद्यार्थियों का भी बहुत हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा को वॉच किए हैं। हम जो है मिलेंगे आप सभी लोगों को पुनः से अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।